नमस्कार स्टूडेंट। आज हम क्लास 8 से रन थ्रू एक्सरसाइज 5 को आगे कंटिन्यू करते हैं और लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6। व्हाट शुड बी एडेड टू 8x into minus x plus y plus z to obtain 2x into x plus y plus z minus 3y into x minus y plus z। देखो आपको क्वेश्चन में क्या बोला है कि इस एक्सप्रेशन में हमें क्या ऐड करना चाहिए जो ऐड करने के बाद हमें ये एक्सप्रेशन मिले। ठीक है, तो चलो इसको सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन, लेट वी ऐड p टू 8x इंटू माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बोला है कि इस एक्सप्रेशन में अगर हम p ऐड करते हैं तो रिजल्ट हमें ये मिलता है। तो p प्लस 8x इंटू माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 3y इंटू एक्स माइनस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस एक्सप्रेशन को हम राइट साइड में शिफ्ट करेंगे। प्लस की एक्सप्रेशन है, इस साइड आएगी तो माइनस हो जाएगी। तो p इज इक्वल टू क्या आएगा, 2x इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 3y इंटू एक्स माइनस वाई प्लस जेड, ये माइनस हो जाएगा, माइनस 8x इंटू माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको हम सोल्व करते हैं। सो p इज इक्वल टू 2x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर, फिर प्लस 2x इंटू वाई 2xy, 2x इंटू जेड तो ये बन जाएगा 2xz। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 3y इंटू एक्स माइनस 3xy, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया 3y स्क्वायर, फिर माइनस 3y को z के साथ करेंगे तो माइनस 3yz। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस 8x इंटू माइनस एक्स तो प्लस का 8x स्क्वायर, माइनस 8x इंटू वाई तो माइनस 8xy, माइनस 8x इंटू जेड तो माइनस 8xz। ठीक है, अब देखो देखो यहां 2x स्क्वायर प्लस का है और 8x स्क्वायर प्लस का है, दोनों ऐड हो गए तो हमारे पास आ गया 10x स्क्वायर। अब स्क्वायर की टर्म एक और है प्लस 3y स्क्वायर, तो इसको भी लिख दो। अब और लाइक टर्म्स देखते हैं, 2xy प्लस का, 3xy माइनस का, 8xy माइनस का, 8 और 3 11 हो गया माइनस का, और 2 प्लस का है तो माइनस का 9xy बच जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 2xz प्लस का और ये माइनस का, ये 8 टाइम है और ये आपका 2 टाइम है तो माइनस का 6 टाइम xz बच जाएगा, और एक क्या बच गया आपका माइनस 3yz, और कोई टर्म बची इसमें नहीं है तो ये इसका आंसर है। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को लेते हैं। A rectangular closed box is to be covered with decorative paper। एक रेक्टेंगुलर क्लोज बॉक्स है जिसको डेकोरेटिव पेपर से कवर करना है। If 3 of the surface areas of the faces of the box are 12xy, 16xy and 25xy। हमें बोला है कि उस रेक्टेंगुलर बॉक्स के 3 फेसेस का सरफेस एरिया 12xy, 16xy और 25xy है। Write polynomial that expresses the total surface area of the box in terms of xy। यानी कि हमें उस बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया बताना है xy की टर्म्स में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम उस रेक्टेंगुलर बॉक्स को ड्रॉ कर लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है। ठीक है, हमें इस बॉक्स को डेकोरेटिव पेपर से कवर करना है। ठीक है, अब देखो इस बॉक्स की लेंथ को मैं स्मॉल एल ले लेता हूं। ठीक है,
लेंथ को मैं स्मॉल एल ले लेता हूं और इसकी ब्रेथ को स्मॉल बी और हाइट को स्मॉल एच ले लेता हूं। ठीक है, अब आपको इस बॉक्स के कोई भी 3 फेस का एरिया आपको दिया गया है। तो पहला मैं इसका बॉटम ले लेता हूं। मान लेते हैं इसका बॉटम का जो एरिया है वो 12xy दे रखा है और साइड का जो फेस है उसका एरिया मान लेते हैं ये हमें 16xy दिया गया है और फ्रंट का जो फेस है उसका एरिया हमें 25xy दिया गया है। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि अब इस बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया बता दो, किसके टर्म में, x और y के टर्म में। ठीक है, अब सबसे पहले बॉटम के एरिया की बात कर लेते हैं। इसका जो बॉटम है वो एक रेक्टेंगल है और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू बी। तो बॉटम का एरिया हो गया L इंटू बी और एरिया आपको क्वेश्चन में दिया गया है 12xy। ठीक है, अब साइड के फेस की बात कर लेते हैं। साइड का फेस भी ये भी आपका एक रेक्टेंगल होगा और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू बी। L इसका B है और B इसका H है, तो ये आपको B इंटू H दिया गया है 16xy। अब फ्रंट की बात कर लेते हैं। तो फ्रंट की लेंथ तो L है और ब्रेथ इसकी H है, तो L इंटू H आपको दिया गया है 25xy। ठीक है, अब ये जो बॉक्स है वो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, दैट मींस ये एक क्यूबॉइड है और क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 टाइम LB प्लस BH प्लस HH। सो वी नो दैट टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू 2 टाइम LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, तो देयरफॉर TSA that means total surface area of box is equal to 2 टाइम LB। LB कितना है, 12xy। ठीक है, और BH है 16xy और HL क्या है 25xy। ठीक है, अब इनको ऐड कर लीजिए, 12 और 16 क्या हो गया 28, 28 और 25 53 xy। ठीक है, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 106 xy स्क्वायर यूनिट इसका टोटल सरफेस एरिया होगा। ठीक है गाइस, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को लेते हैं। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। एक रेक्टेंगल का एरिया दिया गया है x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 इफ इट्स ब्रेथ इज x प्लस 6 और इस रेक्टेंगल की ब्रेथ हमें दी गई है x प्लस 6। फाइंड इट्स लेंथ, तो हमें इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो आपको क्वेश्चन में दिया गया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। हमें क्वेश्चन में ब्रेथ दी गई है, तो ब्रेथ इज इक्वल टू x प्लस 6। ठीक है, अब हमें पता है कि रेक्टेंगल का जो एरिया है वो लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। सो वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो देयरफॉर लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है, तो L इंटू ब्रेथ हमें दी गई है x प्लस 6 और एरिया आपको क्वेश्चन में दिया है x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18। हमें लेंथ को फाइंड आउट करना है, तो ये x प्लस 6 है वो इस साइड आएगा तो इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो L इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 और डिवाइडेड बाई x प्लस 6। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले के फैक्टर करेंगे। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, तो L इज इक्वल टू x स्क्वायर 9x के फैक्टर करेंगे तो 6x प्लस 3x। इस तरीके से 9x को आप स्प्लिट करेंगे और प्लस में 18 अपॉन x प्लस 6।
सो L इज इक्वल टू फर्स्ट टू टर्म में क्या कॉमन है x, तो यहां बचेगा x प्लस आगे 6। अब इनमें हम 3 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 6 और डिवाइडेड बाई x प्लस 6। ठीक है, अब ऊपर से पूरी एक्सप्रेशन में क्या कॉमन है, x प्लस 6। ठीक है, जब हम ऊपर से x प्लस 6 को कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 बच जाएगा और डिवाइडेड बाई x प्लस 6। ठीक है, अब x प्लस 6 से x प्लस 6 कैंसिल, हमारे पास लेंथ इज इक्वल टू आ गया x प्लस 3। ठीक है स्टूडेंट, ये इसका आंसर आ गया और इस आंसर के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 को लेते हैं। द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज 12x प्लस 8y प्लस 3z and two of its sides are 2x plus 3y plus 3z and 6x plus y minus 2z। एक ट्राइंगल का पेरीमीटर दिया गया है और इसकी दो साइड हमें दी गई है। फाइंड द मेजर ऑफ थर्ड साइड, तो हमें इस ट्राइंगल की थर्ड साइड को फाइंड आउट करना है। तो देखो हमें क्वेश्चन में दिया गया है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। सो पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू कितना दिया है, 12x प्लस 8y प्लस 3z। अब इसकी दो साइड दी गई है, एक को मैं a कंसिडर कर लेता हूं, दूसरी को मैं b कंसिडर कर लेता हूं। तो a इज इक्वल टू हमें दिया गया है 2x प्लस 3y प्लस 3z और इसको मैं b मान लेता हूं, तो b इज इक्वल टू 6x प्लस y माइनस 2z। अब इसकी थर्ड साइड को मैं c कंसिडर कर लेता हूं। लेट द थर्ड साइड बी सी। ठीक है, अब देखो वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल सम ऑफ ऑल साइड। सो वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल is equal to sum of all side, that is a plus b plus c। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में आपको ट्राइंगल का पेरीमीटर दिया गया है, कितना दिया गया है, 12x प्लस 8y प्लस 3z इज इक्वल टू a किसको कंसिडर किया, a हमने कंसिडर किया 2x प्लस 3y प्लस 3z को, प्लस b 6x प्लस y माइनस 2z प्लस ये इसकी थर्ड साइड। अब इसको सोल्व कर लो, इस वाले को कॉपी कर दो। 12x प्लस 8y प्लस 3z इज इक्वल टू 2x प्लस का 6x प्लस का 2 और 6 8 हो गया, ये 3y प्लस का, ये भी प्लस का, 3 प्लस 1 4y, 3z प्लस का और 2z माइनस का, तो प्लस का z बच गया इज इक्वल टू सॉरी प्लस में c। ठीक है, हमें c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको इस साइड शिफ्ट करेंगे, तो c इज इक्वल टू क्या आएगा, 12x प्लस 8y प्लस 3z। इसको इस साइड शिफ्ट किया तो ये आपके नेगेटिव हो गए, माइनस का 8x माइनस का 4y माइनस का z। तो c इज इक्वल टू 12x प्लस का और 8x माइनस का, तो कितना बच गया, 12 में से 8 माइनस करेंगे तो 4x। अब 8y प्लस का और ये माइनस का, तो प्लस का 4y बच गया। 3z प्लस का, ये आपका माइनस का, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2z प्लस का बचेगा। ठीक है, ये आपके पास इसकी थर्ड साइड आ गई। तो देयरफॉर थर्ड साइड इज इक्वल टू 4x प्लस 4y प्लस 2z, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 को लेते हैं। 2x square minus x minus 3 kg of sugar is stored in x plus 1 bags in equal quantities। हमें बोला है कि 2x square minus x minus 3 kg शुगर को x plus 1 बैग्स में इक्वल क्वांटिटीज में स्टोर किया है। हाउ मेनी केजी ऑफ शुगर इज देयर इन ईच बैग।
देखो ईच वर्ड आ जाता है, इसका मतलब आपको डिवाइड करना है, यानी कि टोटल शुगर आपके पास ये है, इस शुगर को हमने x+1 बैग्स में स्टोर किया है इक्वल क्वांटिटीज में। तो आपको प्रत्येक बैग में कितनी मात्रा में शुगर है ये आपको बताना है। ठीक है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, तो मैं इसको सीधा ही सोल्व कर देता हूं। रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ sugar in each bag is equal to total weight of sugar, that is 2x square minus x or minus 3 upon number of bags x+1। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ऊपर वाले के फैक्टर कर लेंगे मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। तो चलिए इसके फैक्टर कर लीजिए, 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस 3 और अपॉन में x+1। मैंने यहां मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाया है, आप देख सकते हैं माइनस का 3x है प्लस का 2x है, तो माइनस का x बचेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 6x स्क्वायर मिलेगा माइनस का। अब मैं फर्स्ट टू टर्म में कॉमन ले लेता हूं x कॉमन लूंगा तो ऊपर बचेगा 2x माइनस 3 और इसमें से मैं कॉमन ले लेता हूं 1, तो 2x माइनस 3 और डिवाइडेड बाई x+1। अब ऊपर से पूरी एक्सप्रेशन में क्या कॉमन है, 2x माइनस 3, तो एक तो बच गया x, आगे बच गया +1 और अपॉन में x+1। ठीक है, x+1 से x+1 कट गया, हमारे पास आ गया 2x माइनस 3 kg, यानी कि प्रत्येक बैग में कितनी शुगर थी, 2x माइनस 3 kg। ओके फ्रेंड, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। यस गाइस, अब हम एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। द CSA ऑफ ए सिलेंडर कैन बी फाउंड बाय द फॉर्मूला इज इक्वल टू 2πRh। एक सिलेंडर का CSA का फार्मूला हमें मिला है 2πRh। If CSA of a cylinder is 2 into 2x square minus 11x plus 12 and its height is x minus 4। अब हमें क्या बोला है कि उस सिलेंडर का CSA है 2 into 2x square minus 11x plus 12 और उसकी हाइट हमें दी गई है x minus 4, तो हमें उस सिलेंडर की रेडियस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो आपको क्वेश्चन में CSA दे रखा है, CSA ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू कितना दिया है, 2 into 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 12 और हाइट भी हमें दी गई है, तो h इज इक्वल टू x माइनस 4। ठीक है, अब क्वेश्चन में सिलेंडर का CSA का फार्मूला भी दिया गया है, कितना है 2πRh, तो इसकी जगह लिख दूंगा मैं 2πRh इज इक्वल टू 2 into 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 12। अब h आपको क्वेश्चन में दी है x माइनस 4, तो h के रिप्लेस पे x माइनस 4 रख दो और 2 से 2 डायरेक्ट ही काट दो, तो r इंटू h है आपके पास x माइनस 4 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 12। आपको रेडियस फाइंड आउट करनी है, तो x माइनस 4 इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो r इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 12 और डिवाइडेड बाई x माइनस 4। अब मैं ऊपर वाले के फैक्टर कर लूंगा, तो r इज इक्वल टू, देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 3x प्लस का 12 और डिवाइडेड बाई x माइनस 4। अब फर्स्ट टू टर्म में क्या कॉमन है, 2x, तो r इज इक्वल टू 2x कॉमन ले लूंगा, तो यहां बचेगा x, आगे बचेगा माइनस का 4, फिर इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे माइनस का, तो x माइनस 4 और डिवाइडेड बाई x माइनस 4। अब ऊपर से देखो पूरी एक्सप्रेशन में x माइनस 4 कॉमन है, तो इसको आप कॉमन लेंगे, x माइनस 4 मैंने कॉमन लिया, तो यहां बच गया 2x और आगे आपका माइनस का 3। ठीक है, और अपॉन में x माइनस 4, x माइनस 4 से x माइनस 4 कट गया,
तो r के इक्वल आ गया 2x माइनस 3, ठीक है। और r क्या है, उस सिलेंडर की रेडियस। ओके गाइस, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट, और इस क्वेश्चन के साथ आपकी रन थ्रू एक्सरसाइज 5 कंप्लीट। गाइस, अगर आपके वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।